हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का बिहार बोर्ड का लेसन 15 द ब्लाइंड बेगर यानी कि अंधा भिखारी। इसका वार्मर हम लोग देखते हैं। पहला है, व्हाट काइंड्स ऑफ बेगर्स हैव यू सीन इन योर सिटी या लोकेलिटी, यानी कि आप अपने आसपास कैसे कैसे यानी किस प्रकार के भिखारी को आप लोग देखते हैं। दूसरा है, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू बेगिंग दे यूज, यानी कि वे जो भिखारी आप जो देख रहे हैं वो किस प्रकार से भीख मांगते हैं, वो किस तरह से अपना मांगते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा है अंधे भिखारी का है पाठ हम लोग देखेंगे। ईच मॉर्निंग एज आई गो टू स्कूल, यानी कि प्रत्येक सुबह जब मैं विद्यालय जाती हूँ, इफ़ आई एम नॉट टू लेट, अगर मैं ज़्यादा लेट नहीं होती हूँ, टू लेट यानी जब स्कूल जाने के लिए ज़्यादा लेट नहीं हो रही हूँ, आई स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन, मैं खड़ी होकर, स्टैंड यानी कि खड़ी होना, खड़ी होकर मैं उस बेगर मैन को, भिखारी आदमी को देखती हूँ। बिसाइड द टेम्पल गेट, यानी कि टेम्पल गेट के बगल में, यानी कि जो मंदिर के बगल में बैठा हुआ है उस भिखारी को मैं देखता हूँ। ही ऑलवेज सिट इन दैट सेम प्लेस, यानी कि वह जो भिखारी है वह हमेशा एक ही जगह पर बैठता है, सेम प्लेस पर। ही हैज़ नो एवर टू लिव, यानी कि उसके रहने का कोई जगह नहीं है। ही सिट्स एंड क्लैंक्स हिज बॉलिंग बॉल, यानी कि वह वहाँ बैठता है और अपने भीख मांगने वाले कटोरे को क्लैंक करता है, यानी खनखनाता है। एंड क्राइज टू ऑल टू गिव, यानी कि सभी को रोक करके कुछ देने के लिए कहता है। आई मस्ट नॉट मोक हिज क्राई, यानी कि यानी हमें उसके जो रो रहा है, रो कर जो भीख मांग रहा है, उसके लिए हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ही हैज नो फ्रेंड्स टू कीप हिम गुड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है जिसे वह अच्छे से रख सके। एंड टाइडी दे दैट इज़ वाई, और न ही उसे साफ सुथरा रख सके, इसलिए हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आगे देखते हैं। ही कैन नॉट सी द सिटी डोम्स एंड क्लियर ब्लू स्काई बिहाइंड, यानी कि वह जो है वो सिटी डोम्स यानी गुम्बद, डोम्स यानी होता है गुम्बद, गुम्बद जो होता है किसी बिल्डिंग का या मंदिर का मस्जिद का, वो भी नहीं देख सकता। और ब्लू स्काई, क्लियर यानी कि आसमान को भी, अपने बगल ऊपर के आसमान को भी नहीं देख सकता है। ही कैन नॉट सी मी स्टैंड, यानी कि वह मुझे वहाँ खड़ा हुआ भी नहीं देख सकता। बिकॉज, क्योंकि दैट बिगर मैन इज ब्लाइंड, क्योंकि वह जो अंधा भिखारी है, क्योंकि वो भिखारी जो है वो है अंधा है। आगे हमारा है, एंड थ्रू हिज वॉइस इज हर्ड एंड लाउड एंड थ्रू ही कैन नॉट सी, यानी कि उसका आवाज़ जो है वो हर्ड और लाउड है, तरकस यानी कि कर्कश है और बुलंद है। God love that people, old beggar man, as much as he loves me, भगवान उन सभी गरीब आदमी जो ओल्ड बेगर है, भिखारी है, उसकी प्यार करते हैं जितना वो मुझे प्यार करते हैं। इस कविता को किन्होंने लिखा है? मैरी डॉब्सन ने लिखा है। आगे हम लोग इसका पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हमारा है। क्लैंक्स, क्लैंक्स यानी होता है बजाना। मॉक, मॉक यानी होता है मजाक उड़ाना।
टाइडी यानी कि साफ सुथरा, डोम्स यानी गुंबद, हॉरर यानी कि आवाज़ में भारी। आगे हम लोग पढ़ते हैं बी क्वेश्चन, लेट्स थिंक एंड टेल से वेदर देयर्स स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें बताता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है या गलत है। पहला हमारा है द बेगर्स ऑलवेज सिट एट डिफरेंट प्लेस, जो भिखारी था वो हमेशा अलग अलग जगहों पर बैठता था। फॉल्स, वो हमेशा एक ही जगह पर बैठता था। ही क्राइड फॉर हेल्प, वह मदद के लिए रोता था। ट्रू। द बेगर हैज़ नो फ्रेंड्स, जो भिखारी था उसका कोई दोस्त नहीं था। ट्रू। ही सिट्स नियर द चर्च गेट, क्या वह चर्च गेट के पास बैठता था। फॉल्स, वो मंदिर के पास बैठता था। ही इज़ अनटाइडी, वह साफ सुथरा नहीं था। ट्रू, वह साफ सुथरा नहीं था। से नंबर में है द बेगर इज़ लैम, लैम यानी लंगड़ा, जो भिखारी था वह लंगड़ा था। फॉल्स, वो अंधा था। आगे हमारा है द बेगर्स वॉइस इज स्वीट एंड प्लेजेंट, जो बेगर्स का वॉइस आवाज़ था वह बहुत मधुर और मीठा था। फॉल्स, उसका आवाज़ बहुत भारी था, हॉरर था। 8 नंबर में द पोएट्स सी द बेगर्स वाइल गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी कि जो पोएट है, जो कवि है, वह अपने ऑफिस जाने के दौरान उस भिखारी को देखता था। फॉल्स, वो अपने स्कूल जाने के समय उसको भिखारी को देखता था। आगे हम लोग देखेंगे C1 हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है वेयर डज द ब्लाइंड बेगर सिट इन ऑर्डर टू बेग, यानी कि जो भिखारी अंधा आदमी, अंधा जो भिखारी है वो कहाँ बैठकर भिख मांगता है। हाउ डज ही ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, यानी कि वह पब्लिक को अपनी तरफ कैसे अटेंशन करता है, कैसे बुलाता है पब्लिक को। आंसर द ब्लाइंड बेगर सिट्स बिसाइड द टेम्पल गेट इन ऑर्डर टू बेग, यानी कि जो अंधा भिखारी है वो मंदिर के बगल में बैठकर भीख मांगता है। ही ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक बाई क्लैंकिंग हिज बॉलिंग बॉल एंड क्राइड टू ऑल टू गिव, यानी कि जो अंधा भिखारी है वह पब्लिक को कैसे बुलाता है, तो अपने जो बॉल है, भीख मांगने वाला कटोरा है, उसको खनखना कर, क्लैंक यानी खनखना कर और रोकर आवाज़ देकर वो पब्लिक का अटेंशन लेता है। आगे हमारा है बी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है आई मस्ट नॉट मोक एट द बेगर मैन, हमें उस भिखारी आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। What does it tell us about the speaker's attitude towards the beggar, यानी कि यह जो लाइन है वह जो स्पीकर है, यानी कि जो कवि है, कवित्री है, वो कैसा व्यवहार दिखाता है भिखारी के प्रति। तो आई मस्ट नॉट मोक एट द बेगर्स मैन, इट्स टेल अस अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द बेगर इज हम्बल एंड काइंड, यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा है कि हमें भिखारी को मजाक से नहीं बुलाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं मजाक करना चाहिए। ये स्पीकर्स का हम्बल एटीट्यूड है, यानी कि वह दयालु और भावनात्मक, यानी कि अच्छा व्यवहार दिखाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट द बेगर इज़ ब्लाइंड, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो भिखारी है वह अंधा है। तो आई मस्ट से दैट द बेगर्स इज ब्लाइंड बिकॉज ही कैन नॉट सी द सिटी डोम्स, यानी कि वह जो भिखारी है, जो अंधा भिखारी इसलिए है क्योंकि वह सिटी डोम्स को नहीं देख सकता, यानी कि शहर में गुंबदों को नहीं देख सकता। एंड द क्लियर ब्लू स्काई, यानी कि और आसमान को भी नहीं दे सकता, नीले आकाश को भी नहीं दे सकता, और ना ही कि वह वहाँ पोएट खड़ा है, वह पोएट स्टैंड, यानी कि
हमें भी नहीं देख सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह भिखारी अंधा है। आगे हमारा 4 नंबर है, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट सजेस्ट दैट गॉड्स ट्रीट एवरीवन अलाइक। डू यू एग्री विद द ऑब्जर्वेशन, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें पोएट से यानी कि पोएम से ऐसे लाइन को पिकअप करना है, सजेस्ट करना है जो यह कह रहा हो कि गॉड सबसे एक तरह के प्यार करते हैं। आप इस बात से सहमत है? आप इस ऑब्जर्वेशन से किस तरह सहमत है? अपने आंसर देना है। गॉड लव दैट पुअर ओल्ड बेगर मैन एज मच एज ही लव मी। यानी कि ये लाइन हमारा पोएम का है। हाँ, वो यह कह रहा है कि भगवान सभी को एक जैसे प्यार करते हैं, चाहे वह हम जैसे भिखारी लोग हो या आम आदमी हो। यस, आई एग्री विद द ऑब्जर्वेशन। यानी कि यह ऑब्जर्वेशन सही है। बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। क्योंकि जो भगवान है वह उन्हीं को मदद करता है जो अपने आप को मदद करना चाहते हैं या अपने आप को विश्वास करते हैं। ये हमारा बेगरमैन का ये भिखारी है। ये मंदिर के बगल में भिखारी बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है। आगे हम इसका देखेंगे। D1 हमारा है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यानी कि स्पेलिंग दिया हुआ है वो गलत है, इसको सही करना है। पहला है स्कूल, स्पेलिंग सबका गलत है। SKOOL नहीं, स्कूल का होगा SCHOOL, स्कूल यानी विद्यालय। ऑलवेज हमेशा, क्राइज रोना, बेगिंग बॉल कटोरा, फ्रेंड दोस्त, डोम्स गुम्बद, बिकॉज वॉइस आवाज, लाउड। आगे हम देखते हैं D2 क्वेश्चन देखते हैं। D2 हमारा कह रहा है द पर्सन हु बेग इज कॉल्ड बेगर। यानी कि वह आदमी जो भीख मांगता है उसको क्या कहेंगे? बेगर कहेंगे। व्हाट डू दे फॉलोइंग पर्सन डू। यानी कि बाकी पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं वो हमें बताना है। पहला है बेकर। बेकर यानी किसको कहते हैं? ए पर्सन हु बेक, यानी जो केक को बनाता है उसको हम लोग बेकर कहते हैं। बुचर, ए पर्सन हु किल एनिमल्स फॉर फूड। यानी कि वैसे आदमी को जो जानवरों को मारता है खाने के लिए उसको हम लोग बुचर कहते हैं, कसाई कहते हैं। शेफ, अ पर्सन हु कुक फूड प्रोफेशनली। यानी कि उस आदमी को हम लोग शेफ यानी मास्टर कहेंगे जो खाने को प्रोफेशनल ढंग से बनाता हो, शेफ उसको कहते हैं। ऑप्टिशियन, अ पर्सन हु सेल ग्लासेज। ऑप्टिशियन यानी जो चश्मा बेचता है उसको हम लोग ऑप्टिशियन कहेंगे। क्रिकेटर, अ पर्सन हु लुक आफ्टर अ बिल्डिंग। उसको हम लोग केयर टेकर कहेंगे, यानी कि जो बिल्डिंग को देखभाल करता है उसको हम लोग केयर टेकर कहते हैं। फ्लावरिस्ट, अ पर्सन हु सेल फ्लावर। वह आदमी जो फूलों को बेचता है, फूलों को बारे में बेचता है, व्यापार करता है, उसको हम लोग फ्लावरिस्ट कहेंगे। आगे हमारा है कॉबलर, ए पर्सन हु मेंड शू। यानी कि वह आदमी जो जूतों को बनाता है उसको मरम्मत करता है उसको हम लोग कॉबलर कहते हैं, मोची कहते हैं। कॉबलर यानी मोची। प्लम्बर, अ पर्सन हु इंस्टेंट एंड इंस्टॉल्स एंड रिपेयर पाइप्स। यानी कि वे आदमी जो पाइप को रिपेयर करता है या उसको इंस्टॉल करता है यानी कि उसको लगाता है उसको हम लोग प्लम्बर कहते हैं। जैसे नल हो गया, पानी का पाइप वगैरह हो गया। ग्रीन ग्रोसरी, अ पर्सन हु सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वैसे आदमी जो फल और सब्जियों को बेचता है उसको हम लोग ग्रीन ग्रोसरी कहते हैं। रिसेप्शनिस्ट, अ पर्सन हु वेलकम गेस्ट। यानी कि जो गेस्ट का स्वागत करता है उसको हम लोग रिसेप्शनिस्ट कहते हैं।
जैसे हम लोग में होटल्स में या फिर ऑफिस में देखा होंगे, रिसेप्शन का अलग अलग टेबल बना रहता है। आगे हमारा है सेलर, अ पर्सन हु सेल बोट्स, यानी कि जो हम बोट को खाता है उसको सेलर कहते हैं। वॉचमैन, अ पर्सन हु गार्ड अ बिल्डिंग, जो हमारे बिल्डिंग की रक्षा करते हैं उसको हम लोग वॉचमैन कहते हैं। डे नाइट हमारे बड़े बड़े बिल्डिंगों में वॉचमैन रहते हैं। सर्जन, अ पर्सन हु परफॉर्म सर्जरी, वैसे आदमी जो सर्जरी करते हैं हम लोग सर्जन कहते हैं। ये मेडिकल फील्ड में हो गया हमारा। आगे हम देखेंगे D3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको देकर हमने इस फील्ड को भरना है। पहला हमारा है वी मस्ट नॉट एट अदर, यानी मोक यानी मजाक करना, यानी कि हमें दूसरों की मजाक नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट यानी कि हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा हमारा है ही स्पीक इन ए वेरी, क्या है, लाउड वॉइस, यानी कि हमें जो आवाज़ निकालनी चाहिए वो कैसी, लाउड वॉइस, यानी कि ऊंची आवाज़ और स्पष्ट आवाज़ निकालनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू डैश माई नोज इन टू योर अफेयर, यानी कि हमें अपना पोक, आई डोंट वॉन्ट टू पोक माई नोज, यानी कि हमें अपनी नाक दूसरे के काम में नहीं अड़ानी चाहिए। आगे है वी डैश सेलेक्टेड प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न, वी वॉच यानी हम देखना, हमें टीवी पर सेलेक्टेड प्रोग्राम ही देखते हैं, देखना चाहिए। आगे हमारा है 5 नंबर, डैश बॉयज गॉट अ प्राइज, डैश बॉयज ईच बॉयज, यानी कि प्रत्येक बच्चे को प्राइज मिला है, प्रत्येक लड़के को। 6 नंबर हमारा है माई सिस्टर्स सेट डैश मी एंड टोल्ड अ स्टोरी, यानी कि मेरी सिस्टर जो है वो मेरे बगल में बैठकर स्टोरी सुनती है। माई सिस्टर सेट बिसाइड मी एंड टोल्ड अ स्टोरी, मेरी बहन मेरे बगल में बैठकर स्टोरी सुनाती है। 7 नंबर एज यूजुअल यू आर अगेन डैश टुडे, यानी कि लेट टुडे, एज यूजुअल यू आर अगेन लेट टुडे, लेट यानी आप हमेशा की तरह आज भी लेट हैं। आगे हमारा है ही डैश स्पीक द ट्रूथ, यानी कि ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। आगे हमारा है आई कीप माई रूम वेरी टाइडी, यानी कि हमें अपने रूम को हमेशा टाइडी यानी साफ सुथरा रखते हैं। 10 नंबर आई डोंट लाइक पीपुल हु लुक क्या डर्टी, यानी कि हमें वे लोग पसंद नहीं हैं जो गंदे दिखते हैं। डर्टी यानी गंदा, जो लोग डर्टी दिखते हैं वे लोग हमें पसंद नहीं हैं। आगे हम देखते हैं डी नंबर है कंप्लीट लुक द कंपोनेंट्स वर्ड इन ब्लॉक इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें मिलान करना है उसको ए और बी के साथ। जैसे बॉलिंग बॉल एक सेंटेंस हमारा एक थी, मतलब कंपोनेंट्स हमारा वर्ड मैच कर रहा है, उसी तरह हमारे आगे भी इसको मिलाना है। जैसे बोतलिंग, बॉलिंग पेपर, वॉकिंग स्टिक, कवरिंग लेटर, ड्राइविंग लाइसेंस, बुकिंग टेबल, डाइनिंग, बुकिंग लेटर, डाइनिंग टेबल, बोर्डिंग स्कूल, वोटिंग पेपर। इस तरह से हमें एक सेंटेंस एक लेटर से मैच हो रही है।
ये वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।